त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में इंद्रेश साहू का नमस्कार। हमने पहले चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट, अब हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो पहले हमें तो ये समझना कि मात्रक और मापन ये हमें कहाँ से कैसे यूज करना है और क्या कहलाती हैं। तो इसके पहले समझे कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके। जैसे अपना द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान, समय, ताप और आदि। अपनी भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, 700 और 800 समथिंग हमारी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो ये अपनी भौतिक राशियां हो गई, द्रव्यमान, समय और ताप। अब अगला समझना कि मापन। अब मापन क्या है? मापन हम ये है कि कुछ वस्तुओं या पदार्थों को मापना या तौलना। जैसे हम कह दें कि आप बाजार से टमाटर लाओ, तो टमाटर कैसे लाएंगे? अपन नाप के तो टमाटर लाएंगे नहीं कि अपन लंबाई के हिसाब से नाप के लाएं टमाटर को, तोलेंगे टमाटर को, ना कि नापेंगे। तो तोले में अपन बाट का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाट का जब यूज करेंगे तो वो हमारा क्या है, बाट से हम उसको तोलेंगे, तो वो हमारा हुआ मापन, कि हम जब बाट से तोलते हैं। मतलब कि किसी, इसकी परिभाषा होगी कि किसी दी हुई अज्ञात राशि को मानक से तुलना करना अपना मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे मतलब तौलना, ऐसे अज्ञात राशि है कोई भी है, उसको हम तौलें और उस तौलने में मानक का उपयोग करेंगे। मानक क्या है? मानक अपन कुछ को मान सकते हैं। जैसे अपने बाट से अपने उसको तौला, अपना मानक हुआ, तो अपने बाट से तौला, वो अपना मानक हुआ। ऐसे अपन कपड़ा को हम नापें, तो कपड़ा जैसे हमारा ये छड़ है, तो छड़ ये है, तो छड़ में हमने 2 पॉइंट हमने मान लिया, ये 2 पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच की दूरी हमारी क्या है, मीटर है। तो ये क्या हुआ, अपना मानक हुआ कि अपने छड़ ली, छड़ हमारा क्या, छड़ जो है वो मानक है। तो इसकी परिभाषा बनेगी मापन की, ये दी हुई अज्ञात राशि में मापन से तुलना करना मापन कहलाता है। हम यहाँ पर परिभाषा लिखने दे रहे हैं। हमने यहाँ पर मानक की परिभाषा लिख दी, तो हमारा मानक तो हो गया है। अब देखना है कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है कि मापन द्वारा बनाए गए मानक को मात्रक कहते हैं। हमने अभी बताया था कि एक बाट लिया था हमने, उससे हमने बैगन, आलू, टमाटर कुछ भी तोला। ठीक है, तो वो बाट मापन हो गया, तो तोला। जब वो बाट होगा तो वो बाट जब आधा किलो का भी हो सकता है, पाव भर का भी हो सकता है और 1 किलो का भी हो सकता है। वो मानक है अपना, वही मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे अपना हम कह दें, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा मान लें कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक हो मीटर। ठीक, द्रव्यमान, जैसे हम कुछ चीज खरीद, तो कुछ चीज हम नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। और तो कोई वजन की चीज हम लेते हैं, जैसे हम आलू, टमाटर ये हुए, तो हम तोलते हैं अपन किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हमारे मात्रक हुए, जिसमें हम उसको मानक को, मापन को बनाए गए माप उसको तोलें किसी चीज में, तो हमारा वो मात्रक कहलाएगा। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आंकिक मान क्या है। पहले हम पढ़ा था भौतिक राशि पढ़ी थी हमने, तो भौतिक राशि में अपने जैसे मान लिया कि 15 मीटर, ये पूरा हमारा क्या होगा, जो भौतिक राशि हुई। जैसे हम इसको हम कह सकते हैं लंबाई, लंबाई के कहेंगे इसको, कहेंगे मीटर में है, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं।
तो जो क्या होगी पूरी भौतिक राशि। और इसमें दो चीज मिली है, एक तुम्हारा अंक मिला हुआ है ये 15 है, एक में मात्रा मिला है जो मीटर है। तो मात्रा हम तो पढ़ चुके हैं कि मात्रा क्या है। अब पढ़ना कि ये 15 क्या है। अब तो इस 15 को कहेंगे आंतरिक मान। अब पढ़ेंगे हम आंतरिक मान। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक मान। तो आंतरिक मान किसी भौतिक राशि में यह प्रदर्शित करता है कि उसका मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। और जो आंतरिक मान है तो यह आंतरिक मान वह दर्शाता है कि जो मात्रक है वो उसमें कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि हम उदाहरण में देखें कि माने हम कहते हैं कि लंबाई जो है हमारी दी गई है, लंबाई वो दी है 10 मीटर, ठीक है। जैसे हमारी लंबाई दी गई 10 मीटर, तो इसमें ये देखेंगे कि आंतरिक मान कहाँ है। तो परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि उस राशि भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। कितनी बार सम्मिलित है मात्रक? 10 बार। ऐसा होगा ना कि 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर, तो मात्रक अपने 1 मीटर फिर 1 मीटर आएगा फिर 1 मीटर आएगा। तो ये कितनी बार टोटल सम्मिलित है? 10 बार। तो यही 10 ही हमारा आंतरिक मान कहलाएगा, ठीक है। अब आया समझ में आंतरिक मान क्या है। हाँ, अब पढ़ेंगे हम मूल राशियां, मूल मात्रक, ये कहां से और कैसे आए हुए हैं। तो अब पढ़ेंगे हम मूल राशियां। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिक्स में जो भौतिक राशियां हैं ये बहुत हैं। हमने बताया था आपको कि 700 समथिंग 800 के करीब भौतिक राशियां हैं। तो अब इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी के लिए हमने मतलब वैज्ञानिकों ने मूल राशियां बनाई। जैसे हम कहें कि एक हमारा परिवार है, ठीक है। अब परिवार में किसी का छोटा परिवार होता है, किसी का बड़ा परिवार होता है। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे परिवार में 20 से 30 लोगों का परिवार है, ठीक है। अब इतना परिवार हमारा 20-30 लोगों का परिवार है। जब हमें उस परिवार की जानकारी लेना है तो हम किससे पूछेंगे? जो परिवार का मुखिया होगा, जो परिवार का बड़ा सदस्य होगा। अब बड़ा सदस्य कौन होगा अपने परिवार का? दादा होंगे, दादी होंगे। तो हम उनसे जाकर संपर्क करेंगे कि इस परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं, क्योंकि 20 लोगों से मिलना अपन को कठिन होगा। अपन परिवार इकट्ठे जाकर 20 लोगों से नहीं मिल सकते, अपन पहले मुखिया से मिलेंगे। तो वही मुखिया अपना मूल हुआ, प्रमुख हुआ, मैन हुआ। तो इसी प्रकार से जब हमारी 700-800 राशियां हैं तो हम इकट्ठे उनसे नहीं मिल सकते, तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने मूल राशियां बनाई हुई हैं। तो ये हमारी मूल राशियां 7 होती हैं। कि इसका देखो परिभाषा क्या है बनेगी, तो वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। हमने कुछ ऐसी राशि निकाली उन 700 से जो दूसरों पर निर्भर ना हो, और इनकी मिश्रण से, इनकी मिलावट से और अन्य राशियां भी उत्पन्न हो जाए। तो हमारी 2 राशियां भी हमको याद हो जाएंगी, जो हमें याद तो है ये पहले से 7 हैं, इसलिए हमें ये मतलब कम निकली हैं। तो इनसे मिलाने से हमको और राशियां प्राप्त होंगी। तो हमारे यहाँ क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। जो हमारे यहाँ मूल राशियां हैं, जैसे पहला हुआ द्रव्यमान, दूसरा समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तेजता, लंबाई और पदार्थ की मात्रा। तो जी अब ये दूसरे में पर निर्भर नहीं है। हम कहा है कि जो द्रव्यमान है वो समय पर निर्भर हो, नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये द्रव्यमान वेट है। जैसे हम कोई चीज अपन खरीदेंगे, जो चीज हमने तौल के खरीदी वो हम समय सेकेंड से नहीं ले सकते। हम कह दें तो हमसे थोड़ी ना कहेंगे कि मम्मी पापा कह दें कि बेटा 60 सेकेंड टमाटर लेता हो, तो आप कहेंगे 60 सेकेंड 100 टमाटर कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। वो ओनली तौल के आएंगे, वो ग्राम किलोग्राम में ही आएंगे। इसलिए द्रव्यमान समय से निर्भर नहीं है। हम कह दें कि द्रव्यमान लंबाई पर निर्भर है, तो भी नहीं है। अब कैसे नहीं है? अब हम कह दें कि लंबाई है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्यमान जो है तौल के लेंगे, लंबाई हम नाप कर लेंगे।
अब ऐसा भी नहीं होगा कि वो हम कहेंगे कि 10 लंबाई तो एक आलू आलू ले आओ, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अपन कहीं भी देख सकते हैं, अपन लंबाई समय में भी देख सकते हैं। जैसे हमारी कोचिंग चल रही है तो जो समय पर चल रही है कि 10 मिनट चलेगी कि 15 मिनट चलेगी, है ना, तो जो लंबाई पर निर्भर नहीं है। ऐसा अपन थोड़ी ना कहेंगे कि हमारी कोचिंग 10 मिनट चली, है ना, तो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं सर ने हमारी कोचिंग अब 20 मिनट चलाई और कल फिर 15 मिनट और चलेगी, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो समय और लंबाई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, मूल राशियां हुई। अब इसी प्रकार से पढ़ेंगे हम मूल मात्रक क्या है। अब मूल मात्रक, तो मूल मात्रक वही है जो राशियों को व्यक्त करते हैं, जो हमारी मूल राशियों को व्यक्त करें वो हमारे मात्रक हैं। अब जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान अपना किलोग्राम का मात्रक होगा, क्योंकि जो मूल राशि द्रव्यमान है वो हमारे किलोग्राम पर निर्भर है। हमने अभी बताया था आपको द्रव्यमान सेकंड पर निर्भर होगा नहीं, तो किलोग्राम द्रव्यमान पर भी निर्भर होगा, समय सेकंड पर निर्भर होगा, ताप केल्विन का, इसलिए ये इनकी मात्रक हुई। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हुआ, समय का मात्रक सेकंड हुआ, ताप का मात्रक केल्विन हुआ और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर हुआ। इस प्रकार से हमारे ये मात्रक भी हुए। ठीक है, तो हम ये हमारे हो गए हैं मूल राशियां और गुण मात्रक। अब पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां कौन है। अब इधर साथ ही मूल राशि पढ़ी है, अगर मूल राशियां बहुत सारी हैं तो अब हम इस मूल राशियों से बनाएंगे व्युत्पन्न राशियां। देखो आगे, अब देखेंगे हम व्युत्पन्न राशियां। अभी हमने पढ़ा था मूल राशियां, अब आगे उसकी व्युत्पन्न राशियां। मतलब वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं वे हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मतलब उससे अपनी मूल राशियों से अब उत्पन्न करेंगे हम राशियां, क्योंकि राशि हमारी ज्ञात थी इसलिए हमने मूल राशि बनाई थी। अब मूल राशियों से हम अब व्युत्पन्न राशियां बनेंगी। वो कैसे, किस प्रकार से बनेंगी। अब जैसे चाल है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो ये चाल क्या है, चाल हमारा एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे मालूम चला कि दूरी बटे समय, दूरी हमारी मूल राशि है। अब तुम कहोगे कि दूरी तो उसमें आया ही नहीं था, तब मूल राशि कहां से हो गई। तब देखेंगे तो लंबाई थी, हम मीटर में नापते थे, लंबाई जो थी मीटर में नापते थे, दूरी भी हमारी मीटर में ही नापती है। दूरी हम किलोग्राम में तो नापते नहीं है, तो दूरी हम मीटर में नापते हैं, इसलिए हमारी मूल राशि है। और बटे में समय, समय भी अपनी मूल राशि है। तो इन दोनों मूल राशियों से हमारी व्युत्पन्न हुई क्या, चाल। तो ये चाल हमारी हो गई व्युत्पन्न राशि। ऐसे हम देखें त्वरण कि वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो हमारा वेग परिवर्तन जो हुआ ये हमारी मूल राशि हुई। कैसे, अब तुम कहेंगे वेग तो नहीं है, नहीं कहेंगे वेग तो हमारी मूल राशि नहीं है, लेकिन वेग को हम परिवर्तन करेंगे तो अपन इसका ही सूत्र होता है दूरी बटे समय का, तो वो हमारी मूल राशि है, इसलिए ये हमारी व्युत्पन्न राशि हुई त्वरण। अब देखेंगे बल है, जैसे बल भी हमारी व्युत्पन्न राशि है। ये बल हमारी मूल राशि से ही प्राप्त हुई है। देखो द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान वाली मूल राशि है और त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। हम जो मिलावट से यहाँ बनाई हुई है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो बल निकलेंगे, तो बल भी हमारी व्युत्पन्न राशि हुई, क्योंकि ये भी बना दूसरी राशि से उत्पन्न हुई है। जैसे क्षेत्रफल है, लंबाई व चौड़ाई है इसमें, तो जो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ये हमारे भी मूल राशियां हैं लंबाई चौड़ाई, क्योंकि दोनों को हम मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर नापें, किसी भी नापें, तो ये हमारी जिससे उत्पन्न हुई ये हमारा क्षेत्रफल, ये भी व्युत्पन्न राशि है। इसी प्रकार से हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। अब आता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। अब व्युत्पन्न मात्रक कहां से मिलेंगे, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाई जाए या उनकी सहायता से बनाई जाए, तो वे हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। देखो कैसे, जैसे था हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमने यहाँ पर सूत्र में लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई, जी हमारी राशि थी। अब देखो लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, सेकेंड चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, तो जब हम दोनों मीटर को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा मीटर स्क्वायर। जो मीटर क्या है,
अपना मूल मात्रक है मीटर, है ना मूल मात्रक। अब इस मूल मात्रक में 2 मीटर का गुणा हो गया, तो मीटर गुणा मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हमारा व्युत्पन्न मात्रक हुआ। यदि आप देखेंगे चाल का मात्रक जैसे है, तो चाल का मात्रक देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो मीटर भी मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, तो ये दोनों मूल मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए ये हुई व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति कि मतलब मात्रों की पद्धति क्यों बनाई गई है। ये पद्धति अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाई गई है कि हमें कुछ व्यापार करने में सहायता मिले और जो हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें हमारी सुविधा हो। ठीक है, तो ये पद्धति हो गई कि मात्रकों का वह समुच्चय जो मूल राशि व्युत्पन्न राशियों के मापन में किया जाता है, उसका मापन करते हैं। मूल राशियों की ले ली और व्युत्पन्न राशि ले ली, तो हमारी सब राशि इकट्ठी हो गई। जितनी भी राशियां अपनी भौतिक विज्ञान में हैं वो अपनी सभी राशियां हो गई। जब हम उसका मापन करते हैं तो हम उसका कहलाता है मात्रक पद्धति। इसमें पहला है एमकेएस पद्धति। तो ये एमकेएस पद्धति क्या कहलाती है? तो जो हमारा एम होता है, जो हमारा एम है वो लंबाई है। एम मतलब मीटर लंबाई, एम, इसको हम कहेंगे एम। ठीक है, और जो के है वो क्या है अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान हम कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, इसलिए हम इसको के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जगह के क्या है द्रव्यमान है, और एस क्या है अपना, एस अपना समय, समय मतलब सेकेंड। तो सेकेंड को हम एस से करते हैं प्रदर्शित, एस से करते हैं। तो जी हमारे क्या बन एम के पद्धति बन गई। देखो एम के एस, इसी की शॉर्ट नेम बना करके हमने एम के पद्धति बना ली। जी एम की पद्धति हमारी बड़ी पद्धति होती है, जो हमारी बड़े मात्रा है, मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, जो हमारे क्या बड़े मात्रा है। अब इससे छोटे आएंगे हम, अब इससे छोटा होगा अपना सी जी एस पद्धति। अब सी जी छोटी क्यों होगी? देखो जो हमारी लंबाई हुआ, पहला मीटर में लिया था एम को, अब लेंगे सी क्या बना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, इसको हमने सी से लिया, तो जो मीटर का छोटा मात्रा है सेंटीमीटर। अब देखेंगे जी, जी क्या है? जी हमारे द्रव्यमान का ही मात्रा है। ये क्या है? द्रव्यमान का ही मात्रा है, जिसे हम ग्राम, ग्राम कहते हैं। एस वही अपना समय है, समय सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ये पद्धति हमारी बन गई सी जी एस पद्धति। क्यों? क्योंकि लंबाई हमने सेंटीमीटर में ले ली, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। अब इससे छोटा आएगा अपना एस पी एस पद्धति। तो अब जी क्या है? तो अपन को राशि वही लेनी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब फिर लेंगे लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या बन जाएगा यार? एफ है, एफ होता है ना फुट, क्या होता है? फुट। इसको हमने एफ से किया प्रदर्शित। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्यों हुआ? जो पी है, पी हो गया पाउंड, पी क्या हो गया? पाउंड, पी से प्रदर्शित किया। और समय सेकंड ही है, सेकंड है। तो पहले हमने देखा तीन में क्या देखा? हमने तीन में ये देखा जो हमारी लंबाई, द्रव्यमान तो समय के मात्रक हुए मीटर में, सेंटीमीटर, फुट में लंबाई, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में। तो इस प्रकार जब हमारा कारोबार होता था तो इन पद्धतियों में, इन मात्रकों में हमारा पहले व्यापार होता था।
लंबाई मीटर में भी कर, मतलब मीटर में भी व्यापार होता था अपना, सेंटीमीटर में भी होता था, फुट में भी होता था। इस प्रकार द्रव्यमान का मात्रक में किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में भी होता था। तो इस व्यापार करने में हमको फिर कठिनाई उत्पन्न हुई, क्योंकि जो माल आते थे हर कैसे से व्यापार करते थे हम लोग, तो कोई पाउंड में माल लाता था, तो कोई ग्राम में माल लाता था, तो उनको माल को इकट्ठा करने में परेशानी और दिक्कत होने लगी। तो हमारे व्यापार करने में क्या हुआ, अड़चने असुविधाएं होती थी। तो फिर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, सभी देशों ने मिलकर के एक सभा अपनी रची। वो सभा अपनी रची हुई थी 1971 के आसपास वो सभा संगठित हुई। सभा में सभी देशों के मंत्री, प्रधानमंत्री बैठे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे व्यापार एमकेएस पद्धति में, सीरीज पद्धति में, एफपीएस पद्धति में हो रहे हैं, इसमें मतलब सुविधा नहीं है, असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने फिर एक विचार किया कि इन राशियों को इकट्ठा कर लें और ओनली एक ही कारोबार में व्यापार हो। तो वही वो सम्मेलन हुआ। फिर उन्होंने पद्धति बनाई एसआई पद्धति, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रखा गया। तो उन्होंने एक मात्रक लिया, अपनी एमकेएस पद्धति की हुई बड़ा माना, क्योंकि सबका था, सबने माना, विचार किया कि हमारी एमकेएस पद्धति सबसे उत्तम पद्धति है। तो एमकेएस पद्धति की को ही हमने एसआई पद्धति उन्होंने घोषित कर दिया। अब हमारा सारा व्यापार मीटर, किलोग्राम में सभी देशों से होने लगा। तो इसलिए हमारे जी एसआई पद्धति की रचना हुई। जी हमारा एमकेएस पद्धति का ही रूप है। ठीक है, तो हम इसकी अब परिभाषा लिख दे रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए। अब जी हमारी परिभाषा है इसकी, एसआई पद्धति की हमने आपको परिभाषा लिख दी है। देखो, सन 1971 में अंतरराष्ट्रीय माल तौल समिति ने एक नई पद्धति की स्थापना की। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का विस्तार रूप है तथा सभी भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं। तो इस नई पद्धति को एसआई पद्धति नाम दिया। तो हमारा पार्ट 1 जो हमारा पार्ट 1 था, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।